राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने बात की थी स्थानीय स्वशासन की और ये सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने बात की थी स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब दी गई। तो 1864 में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी। फिर 1872 में रिपन के द्वारा 1872 में म्यो के द्वारा वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई और 1882 में रिपन के द्वारा इसे विकेंद्रीकृत किया गया। इसी कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जनक कहते हैं। ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि सर स्थानीय स्वशासन, हमने कल पढ़ा, हमने सारी चीजें पढ़ी, हमने समितियां पढ़ी कि स्थानीय स्वशासन को दर्जा कब दिया गया। तो हमने पढ़ा था, मैं इसको रिवाइज कराना चाहूंगा कि सर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिन्होंने कहा था कि पंचायत राज को 3 भागों में बांट देना चाहिए, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, इसने कहा कि पंचायत राज को 2 भागों में बांटना चाहिए, मंडल लेवल पर और जिला स्तर पर। ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अच्छा, बात आ गई कि सर लक्ष्मण सिंधवी समिति कब बनी थी, एलएम सिंधवी कब बनी थी, डॉक्टर पीवी के राव समिति कब बनी थी। डॉक्टर पीवी के राव समिति की बात हम करते हैं कि सर डॉक्टर पीवी के राव समिति, जिसे 1985 में बनाया गया था, जिसे जीवी के राव समिति भी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 4 भागों में बांटना चाहिए, जिला स्तर पर जिला, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो। ठीक है। यहां पर हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि सर सेकंड क्लास है, हमने ये ध्यान में रखना है। कल हम लोगों ने बात की थी कि सर 1889 में राजीव गांधी सरकार ने थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन पास नहीं हो पाया। पीके थुंगन समिति को ध्यान में रखते हुए, हालांकि संविधानिक मांग की बात किसने की थी? सबसे पहले लक्ष्मण सिंधवी ने। उसके बाद पीके थुंगन समिति ने भी कहा कि 1988 में कि यह होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1989 में और 1989 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कौन सी? कांग्रेस की सरकार थी। उनके प्रधानमंत्री उस समय, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने पीके थुंगन समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक, जिसे 64वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया, 1989 में लोकसभा में पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। समझ गए कि सर वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद भैया सरकार में प्रधानमंत्री बन गए पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लोकसभा और राज्यसभा में 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1992 में पेश किया, पास हुआ। क्या हुआ? पास हुआ। कि सर 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ। क्या हो जाता है? पास हो जाता है। सर ऐसा लग रहा है कि आप यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। होमगार्ड में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर लें, आप झारखंड एसआई की तैयारी कर लें, झारखंड दरोगा की तैयारी कर लें, बिहार की तैयारी कर लें, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखें कि स्थानीय स्वशासन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये बहुत ज्यादा डीप है नहीं। ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे सर 73वां संविधान संशोधन, जो पहले 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसे अब 73वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप से पीवी नरसिम्हा राव ने पेश किया। ठीक है। फिर 22 और 23 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा से ये पास हुआ। क्या हुआ? पास हुआ। समझ गए कि सर क्या होता है कि सर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से। कब? लोकसभा से, राज्यसभा से। लिख लिया होगा इतना आप लोगों ने। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दे दी थी? कि सर जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसे स्वीकृति मिल गई और स्वीकृति के बाद ये क्या बन गया? देखिए, 24 अप्रैल 1993 में स्वीकृति मिली और स्वीकृति के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन
अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1992। अब आप कहोगे सर इसे स्वीकृति तो 20 अप्रैल 1993 में मिली थी। जो अधिनियम जिस नाम से पास होता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे जगहों पर इसे 1993 लिख रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। 93 नहीं, 1992 कि सर इसे लागू कर दिया गया कब? 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप कहेंगे सर किसके रूप में? पंचायत राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके रूप में? पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए 92वां जो 1992 में 73 और 74 दोनों ही है। हालांकि 1992 में 70, 71, 72, 73, 74 सभी ये कब हुए? 1992 में हुए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि सर 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर पंचायत राज को दर्जा कौन से अधिनियम द्वारा दिया गया संवैधानिक दर्जा? कि सर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, जिसके द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी के द्वारा भैया संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 पुनः जोड़ दिया। इसका मतलब था कि भाग 9 पहले से हमारे संविधान में रहा होगा, अगर इसे पुनः जोड़ा गया है तो। आप कहेंगे सर 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 के द्वारा भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है जी, कर दिया गया था। लेकिन आप कहेंगे लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 पुनः जोड़ लिया गया। भाग 9 पुनः द्वारा से जोड़ा गया, पुनः जोड़ा गया, रीएडिड किया गया। ठीक है जी, जोड़ा गया। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आई? क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई जो मैंने यहां पर लिखी हैं? चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर ये सिंपल सी चीजें हो गई कि सर कौन सा कब जोड़ा गया है। तो ये भी आप लोग भैया लिख लीजिए कि सर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 भाग 9 हटा दिए गए थे। भाग 7 तो आज भी हटा हुआ है, भाग 7 तो आज भी नहीं है। भाग 9 को फिर से जोड़ लिया गया। भाग 9 को क्या कर लिया गया? पुनः जोड़ लिया गया। चलिए, ये बातें हमने पढ़ ली कि सर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे सर यहां पर कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 243 में 243 ओ तक ये नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। इसमें पंचायत राज, आप कहेंगे सर पंचायत राज के 29 विषय शामिल किए गए। कि सर पंचायत राज के 29 विषय किसमें शामिल किए गए थे? अनुसूची 11वीं। किसमें? अनुसूची 11वीं में। यहां तक आपने लिख लिया। चलिए, हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, पहले आप फटाफट से लिख लीजिए। इसको जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है सर, आपके क्लास से इलाहाबाद हाईकोर्ट 100% सेव, 100%। चलिए लिख लीजिए। हमने पढ़ लिया कि सर राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 में मिली। यानी कि राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कब कर दिए थे? अपने हस्ताक्षर कर दिए 20 अप्रैल 1993 में। हमें पता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आता है उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो विधेयक कानून बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, पहले ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक था और जब इस पर हस्ताक्षर हो गए तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया भैया क्या? संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्या बन गया? संविधान संशोधन अधिनियम। ये खत्म हो जाएगा। कल हम बात करेंगे राजभाषा पे। किस पर? राजभाषा पे। ये मान के चलो अब आपकी पॉलिटी खत्म हो गई है। एक राजभाषा बचा है आपका
और एक में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम पढ़ लेंगे, ठीक है, संविधान संशोधन हम पढ़ लेंगे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं एक बार फिर बताता हूं कि सर 1989 में राजीव गांधी सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने पी के थुंगन समिति को बेस मानकर एक विधेयक पेश किया लोकसभा में, लेकिन वो पास नहीं हुआ। उस विधेयक का नाम था 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। फिर राजीव गांधी सरकार मतलब राजीव गांधी की, भैया राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहते, अब राजीव गांधी की जगह कौन बनते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया 1992 में, जिसे लोकसभा ने, राज्यसभा ने 22 और 23 दिसंबर 1992 में पास कर दिया। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल को इस पे अपनी स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए। अब ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो था ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया। क्या बन गया जी, अधिनियम बन गया। चलिए क्या बन गया, अधिनियम बन गया। अब इसे लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 में, लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। पंचायत राज अधिनियम 1993 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, आप कहेंगे मध्य प्रदेश। पंचायत राज व्यवस्था 1993 कहा जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, आप कहेंगे सर कौन सा था, चलिए बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया। इस महीने में ही खत्म हो जाएगा, इस महीने क्या, मुझे लग रहा है इस वीक में भी खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए सारी चीजें। हम बात कर रहे हैं कि सर 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ये मैंने लिखवा ही दिया था कि सर 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत राज अधिनियम, जिसे हम 1993 कहेंगे, यहां पर अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। अब अनुच्छेद 248 में क्या दिया है कि ग्राम सभा, ग्राम सभा का वर्णन 243 ए में दिया हुआ है। 243 ए पंचायतों का गठन 243 बी में दिया है, संरचना 243 सी में, आरक्षण 243 डी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत कम आर्टिकल आते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 243 डी में क्या दिया है, आरक्षण। और ये आरक्षण किसके लिए, एससी एसटी एवं महिलाओं के लिए, एवं महिलाओं के लिए। कि सर कितना आरक्षण मिलता है, आप कहेंगे सर 33%। कितना, 33% आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल 243 ई क्लोज 3 में कितना है, 5 साल। कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, ठीक है। वहीं सदस्यों की योग्यताएं 243 एफ में है, किसमें, 243 एफ में है। हाँ ये महीना वीक में, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि इसमें 28 दिन है। हाँ इसमें तो 28 दिन है, गौरव कह रहे हैं सर ये तो, हाँ ये तो 28 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। हमने पढ़ा कि सर इसमें 2 आर्टिकल आप चाहें तो याद कर लेना, एक तो 243 डी और एक 243 ई थ्री। 243 ई थ्री में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि कार्यकाल 5 साल होगा पंचायतों का, और इसमें लिखा है एससी एसटी एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। इसे आप लिखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और इसे लिखेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक है जी, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए कितना, 33% आरक्षण की बात है। लेकिन ये आरक्षण अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है, कहीं 50% भी है, लेकिन संवैधानिक रूप से कितने की बात हुई थी, 33%, ठीक है, कितने, 33% की बात हुई। लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना, यहां तक प्लीज इसको आप लोग लिख लिए हो तो भैया थम जरूर करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, नहीं
सकते कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे यूपीएससी है, जैसे केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, तो इनके मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा, इनके मैं आर्टिकल कराऊंगा। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल होंगे ना, इंपोर्टेंट आर्टिकल की क्लास में कराऊंगा। तो आप ये मान के चलो, एक तो आज हमारा जो है, आज हमारा ये खत्म हो जाएगा, कल हम राजभाषा पढ़ लेंगे, ठीक है, राजभाषा पढ़ेंगे, परसों हम संविधान संशोधन पढ़ लेंगे, और परसों के बाद हम पढ़ लेंगे इंपोर्टेंट आर्टिकल, जिसमें जितने भी हमारे चैप्टर बचे जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गए, यूपीएससी हो गई, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो हम उसमें करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछता इनसे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता। लिख लिया भैया, जल्दी से बताएं। ओके की रिपोर्ट है जी, आगे बात करेंगे। चलिए, अब राज्य वित्त आयोग भैया कौन से आर्टिकल में आता है? राज्य वित्त आयोग किस में आता है? आप कहेंगे सर राज्य वित्त आयोग आता है 243 आई में, और प्रत्येक 5वें वर्ष कौन बनाता है जी? प्रत्येक 5वें वर्ष। आप कहेंगे सर प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आप कहेंगे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। आप कहेंगे सर राज्यपाल द्वारा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए, यहां पर ये हमारा क्या है? यहां पर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है जी दूसरा टॉपिक। यहां पर हमारा स्टार्ट हो रहा है जी दूसरा टॉपिक। चलिए, यहां पर हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी? ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो टॉपिक है, यहां पर स्थानीय स्वशासन में ही एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं नगरीय प्रशासन। जिसे हम क्या बोलेंगे? नगरीय प्रशासन, ठीक है, नगर पालिकाएं। क्या बोलेंगे जी इसको हम? नगर पालिकाएं। आप कहेंगे सर नगर पालिकाएं हम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी इसको हम? नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं। आप लिख लीजिएगा कि भैया नगर पालिकाएं। चलिए, तो ये वाली बातें हमारी हो गई हैं। नगर पालिका ये हमारा दूसरा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन का। निर्वाचन आयोग भी तो रह गया। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आगे भी जाएंगे तो करेंगे, जल्दी थोड़ी खत्म करेंगे हम इसको, जल्दी थोड़ी खत्म करेंगे भाई। जितने टॉपिक हैं उतने तो पढ़ेंगे ही, जितने टॉपिक हैं उतने तो पढ़ेंगे ही। हाँ, चलिए लिख लीजिए। हम लोग सारी चीजों की बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर भारत में पहला नगर निगम कब बनाया गया था? कि भारत में पहला नगर निगम बनाया गया था 1688 में। कब? 1688 में भारत में पहला नगर निगम बनाया गया था। 1773 चार्टर एक्ट आया था, जिसके माध्यम से मद्रास में, कहां पर? मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में नगर निगम की स्थापना हुई। कि सर भारत में सबसे पहला नगर निगम कहां पर बना था? आप कहेंगे मद्रास में। अच्छा, कहीं कहीं ये 1687 भी दिया है, कहीं कहीं ये 1687 भी दिया हुआ है। सचिन त्रिपाठी बिल्कुल भैया। चलिए, आप कहेंगे सर भारत में जो पहला नगर निगम है ये मद्रास में बनाया गया था 1688 में। कब? 1688 में। 1773 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके माध्यम से मद्रास, कलकत्ता, बंबई 3 नगर निगमों की स्थापना की गई। आप कहेंगे तो ये तो पहले ही बना हुआ था 1688 में। बिल्कुल, लेकिन 1773 के द्वारा इन्हें और विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, अब बात आ गई सर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसके द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए और ज्यादा मान्यता दे दी गई। क्लियर प्रोविजन रिगार्डिंग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन को, नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को क्या कर दिया गया? और अधिक अधिकार दे दिए गए, विशेष स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए। ठीक है, क्या कर दिए गए? विशेष प्रावधान कर दिए गए। हाँ जी, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सभी कुछ कराया है सतीश जी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो। मैं प्रीवियस ईयर देखने के बाद ही आपको क्लास में आता हूँ। मैं सारी चीजें देखता हूँ, उसके बाद मैं आपका, तो मैं क्वेश्चंस कराता तो हूँ आपको, जो बीच बीच में क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने पे कराता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज भी कराऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ने हैं कि सर भारत में जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास में।
ठीक है। अच्छा, नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत कहाँ बनती है, तो अभी बता दूंगा। वैसे नगर पंचायत बनती है ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण था लेकिन वो शहर में बदल रहा है, वह नगर पंचायत। जो छोटे जिले हैं वहां पर नगर पालिकाएं, जो बड़े शहर हैं, बड़े जिले हैं, वहां पर नगर निगम। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर, बताइए जल्दी से। ये पॉइंट आपने लिख लिए क्या? ये वाले पॉइंट आपने यहां पर लिख लिए? आई होप आपने लिखे होंगे। आगे बात करते हैं कि सर जवाहरलाल नेहरू, यहां पर आप मुझे बताइए कि सर जवाहरलाल नेहरू 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। अब ये बात आ जाती है कि सर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये कैसे कहा गया 1992 में? मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़ा था कि सर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक था ना, क्या था? संविधान संशोधन विधेयक। ये भैया विधेयक है। अगर बात होगी कि सर ये 1992 में क्या किया गया, 22 और 23 दिसंबर सेम डेट होंगी, क्योंकि दोनों एक ही दिन पास हुए हैं। लोकसभा से पास हुआ दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर, दोनों 73 और 74 सेम डेट में। ये लोकसभा से पास हुआ, कहां से? लोकसभा से पास हुआ। ये राज्यसभा से पास हुआ, कहां से? राज्यसभा से पास हुआ। जब ये दोनों से पास हो गए उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति ने भैया स्वीकृति भी एक ही दिन में दी थी, 20 अप्रैल 1993 में, 20 अप्रैल 1993 में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, हमने पढ़ लिया कि सर 20 अप्रैल 1993 में। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिल गई थी? 20 अप्रैल 1993 में स्वीकृति मिल गई थी और इन्हें 1 जून 1993 में लागू कर दिया गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा, जिसमें 243 से लेकर 243 तक नए अनुच्छेद जोड़ दिए और इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी के द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं। और 12वीं अनुसूची में कुल विषय कितने शामिल किए गए थे? कुल विषय कितने शामिल किए गए थे? तो इसमें कुल विषय शामिल किए गए थे भैया कितने? आप कह सकते हैं कि सर इसमें कुल विषय शामिल किए गए थे 18। कितने? 18। जबकि स्थानीय स्वशासन में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? तो आप कहेंगे सर उसमें कितने विषय शामिल किए गए थे? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। यहां तक आप लोगों ने ये पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है कि सर जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर हमने पढ़ना है। अब हम कुछ आर्टिकल्स की बातें करेंगे कि सर 243P से लेकर 243ZG तक कौन से भाग में जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे एक नया भाग जोड़ा गया था 9 का हमारे संविधान में नहीं था। इसे भैया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने? 243P से लेकर 243ZG तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसमें कुल अनुसूचियां जो हैं, अनुसूची जो है 12वीं जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए। 29 विषय पंचायत राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। तो ये आपने यहां पर लिख लिया। ये 12वीं अनुसूची की बात हो रही है, वो 11वीं अनुसूची थी। लिख लीजिए इसको। शुभम जी 243K में राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K में दिया हुआ है, 243K। चलिए, हालांकि मैंने लिखा है वो आगे, अभी आगे लिखा है वो, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या? लिख लिया। पूछ लेगा कि भैया भारत में पहले व्यक्ति कौन थे जो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे 1924-25 में? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। आगे बात करें, नेक्स्ट है कि सर अब यहां पर हम बात करेंगे
यहां पर बात करेंगे नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू, अनुच्छेद 243 क्यू में दिया हुआ है। देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं ये बड़े शहरों में, कहां पर, बड़े शहरों में बनते हैं। ठीक है, जो म्युनिसिपल काउंसिल हैं, नगर पालिका परिषद हैं, ये कहां पर बनती हैं, छोटे शहरों में। कहां पर, छोटे शहरों में, शहरों में। और भैया अगर बात होगी नगर पंचायत, जो ग्राम से, इसको मैं लिख दूं क्या, नगर पंचायत को यहां लिख दूं क्या, वहां जगह नहीं है, नगर पंचायत, नगर पंचायत। ऐसे तो दिक्कत हो सकती है, चलिए मैं देखता हूं इसको, यहां लिखता हूं, है ना, यहां लिखता हूं कि सर जो नगर पंचायत है ये भैया कहां, कि ग्रामीण क्षेत्र से, आप कहेंगे सर ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से शहर में बदल रहे हैं, किसमें, शहर में, शहर में बदले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में। ऐसे आपने देखा हो जो पहले कभी गांव थे, छोटे मोटे मोहल्ला, अब वहां पर चौराहा बना, चौराहे को से थोड़ा थोड़ा डेवलप कर दिया, काफी बड़ा कर दिया, उसे बोलते हैं भैया हम क्या, ग्रामीण क्षेत्र से शहर में बदलना। तो आपने कहा कि सर ऐसे स्थानों पर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनकी स्थापना किसमें होती है, 243 क्यू में, किसमें, अनुच्छेद 243 क्यू में। वही स्थानों का आरक्षण कि सर नगर पंचायतों में आरक्षण 243 टी में दिया हुआ है। देखिए, नगरीय प्रशासन की जो शक्तियां हैं वो 243 डब्ल्यू में दी हुई हैं, 243 डब्ल्यू। राज्य वित्त आयोग 243 आई में दिया हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, 243 के में ये पंचायतों का चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव कराता है। किसका, नगर पालिकाओं का चुनाव कराता है। ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा यहां तक चैप्टर है। अब हम बात करेंगे टेस्ट की, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। फिलहाल आप लोग इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, फटाफट से इसको लिख लीजिए। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम टेस्ट करते हैं, तब कि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या होता है क्वेश्चंस, है ना, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आधार पर हम बात करेंगे। फटाफट से आप बताइए, ठीक है। चलिए लगा लूं मैं क्वेश्चंस। चलिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, बताएंगे। निर्वाचन आयोग से, आप कहेंगे नहीं। राज्य विधान परिषद से, नहीं। शहरी निकायों से, नहीं। तो आपको फिर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पंचायत राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा, पंचायत राज व्यवस्था। आपने लिखा कि सर पंचायत राज व्यवस्था, यहां पर सही आंसर क्या है जी, पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है, कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित था, पंचायत राज से। ठीक है जी, पंचायती राज कह लें, पंचायत राज कह लें, एक ही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 के आगे ए बी सी जो भी हो XYZ, तो आप उसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके आगे लिखकर बताइए, ताकि फिर मुझे पता चल पाए कि आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ABC तो फिर सब में हो जाएगा, है ना, पता ही नहीं चल पाया कौन से क्वेश्चन का आंसर था ये। नेक्स्ट है कि किस समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। GV राव समिति ने तो 4 भागों में बांटने की बात की थी, 4 स्तर में। इन्होंने कहा था कि भाई जिला स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो, ग्राम स्तर पर हो और राज्य स्तर पर हो। LM सिंघवी ने कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अशोक मेहता समिति ने तो 2 भागों में बांटने की बात की थी, इन्होंने 3 भागों में बांटने की बात की थी। तो सही आंसर क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि पंचायत राज को 3 भागों में बांटा जाए, एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, दूसरे पर ब्लॉक या खंड पर पंचायत समिति, तीसरे पर जिला परिषद। ठीक है, और इन्हीं की सिफारिशों को 2 अक्टूबर 1959 में लागू कर दिया गया था, और लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, पहला जिला बना नागौर, पहला गांव बना वगदरी। आगे कि पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, तो आप कहेंगे सर 33%। कितना? 33%, 33। ठीक है, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए 33% सीटें रिजर्व हैं। और ये आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया था? ये आरक्षण दिया 243 डी में। 243 डी में ये भैया व्यवस्था दी हुई है। ठीक है, ये व्यवस्था दी हुई है। अब बताइए, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? आपको यहां पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ चलो ये तो हम कर ही लेंगे। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कि देखिए कौन कराता है। हमने पढ़ा 243 के, एक आर्टिकल मैंने अभी बताया था अभी आपको 243 के, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, फटाफट से आप लिख लीजिए। हाँ जी, आगे बात करेंगे कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। बताइए, एक आर्टिकल अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 243 ई, 243 ई क्लोज 3, इसमें क्या लिखा था? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। कि सर पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? आप कहेंगे सर ये 370, 352, 324। ये किससे संबंधित होगा? भारत के निर्वाचन आयोग से। ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। ये भैया हमारा होगा किससे? पंचायतों से संबंधित। ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। धारा 370 तो हटा ही दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 तो हटा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक निकाय क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला परिषद। देखिए जिला परिषद तो होगा नहीं, जिला परिषद तो पंचायत राज में है। किसमें है? पंचायत राज में, पंचायत राज। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नगर निगम, नगर पंचायत, तो इसका मतलब ये दोनों ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप कह रहे हैं सर क्या होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? सी। चलिए, बहुत बढ़िया, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर दिया। आगे चलते हैं। लिखा है किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? LM सिंघवी, अशोक मेहता, GV के राव, सरकारिया। ना तो सरकारिया आयोग, ना GV के राव, ना अशोक मेहता। किसने की थी? LM सिंघवी ने। LM सिंघवी कब बनाई गई थी? आप कहेंगे सर LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। कब? 1986 में LM सिंघवी का गठन हुआ था। यहां पर आप लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी से मुझे बता लीजिए, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए फटाफट से, है ना। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम क्या होना चाहिए? कि भैया कितना होना चाहिए? पंजीकृत सदस्यों का 10%। कितना होना चाहिए? ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आप कहेंगे सर पंजीकृत सदस्यों का 10%। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है भैया। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए। LM सिंघवी 1986, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग कह रहे हैं कि भैया इसका सही क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत शानदार। ग्राम सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति या कोरम कितने % होना चाहिए? आप कहेंगे सर 10% होना चाहिए। कितने % होना चाहिए? 10% होना चाहिए। चलिए,
बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी ये 10% ना लिखकर 1/10 भाग भी लिख देते हैं, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/10 भाग, 1/10वां भाग। लिखा है पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखिए 2 अक्टूबर 1959 में इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो था राजस्थान। राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर, राजस्थान में जिला पड़ता है नागौर, गांव पड़ता है बगदरी। कौन सा? बगदरी। तो आप कहेंगे सर बगदरी गांव। चलिए, तो यहां पर हम कहेंगे आंध्र प्रदेश होगा नहीं, गुजरात नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? राजस्थान हो जाएगा। अच्छा, पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला, आप कहेंगे सर पंचायती राज अधिनियम, राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? अधिनियम 1993 बोलते हैं इसको। तो प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश, एमपी। कौन सा? एमपी। नेक्स्ट है पंचायतों की मुख्य आय का स्रोत क्या है? आयकर, संपत्ति कर, राज्य वित्त आयोग से अनुदान, निगम कर। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, संपत्ति कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? संपत्ति कर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो हमने क्लास में नहीं पढ़े थे उन्हें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है जी। जिन्हें हमने क्लास में नहीं पढ़ा था उन्हें हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्या ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली? किसी को कोई दिक्कत वाली बात अगर हो तो प्लीज मुझे बताइए, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए, इसका गड़बड़ हो सकता है, इसका गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि संपत्ति कर नहीं होगा, संपत्ति कर नहीं होगा, राज्य वित्त आयोग होगा। राज्य वित्त आयोग से ही तो अनुदान मिलता है भाई, राज्य वित्त आयोग से अनुदान मिलता है। इसका ये आंसर होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा, संपत्ति कर तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी कर थोड़ी होता है, प्रॉपर्टी कर नहीं होगा। कंफर्म आप कहेंगे सर राज्य वित्त आयोग से ही तो मिलता है, तभी तो अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था ताकि वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग। और ये किसके लिए था? ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, सहायता के लिए। आगे है कि सर किस संशोधन ने पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था? तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल था 243 डी, 243 डी। ये कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ना तो इसके द्वारा, ना तो इसके द्वारा, ना तो इसके द्वारा। कि सर 73वां संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से 243 डी, जिसे भाग 9 में, भाग 9 में जोड़ दिया। सर 8, क्वेश्चन 8 देख लें, बिल्कुल देख रहे हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। तो भैया ये लक्ष्मण सिंधवी ने, लक्ष्मण सिंधवी समिति ने सबसे पहले मांग की थी, ठीक है। अच्छा, आगे हमने ये बातें कर ली। अब हम ये बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है जिला परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होगा ना, वो कौन होगा? तो आप कहेंगे जिला कलेक्टर तो होगा नहीं, जिला सभी विधायक नहीं होंगे, सभी सांसद नहीं होंगे। आप कहेंगे सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत समिति, ठीक है, समितिज। इसको हम प्रेसिडेंट ना बोलकर चेयरमैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेयरमैन। तो यहां पर आप चेयरमैन लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। 11 एक बार फिर से 11 लीजिए। देखिए 11 कहता है पंचायतों का मुख्य आय का स्रोत, पंचायतों को जो पैसा मिलता है डेवलपमेंट के लिए वो राज्य वित्त आयोग अनुदान देता है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भैया लिखा हुआ है किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है? किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। कहां पर होगी जल्दी से बताइए। क्या हुआ भाई? नहीं नहीं नहीं, खा लिया खाना। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर कहां पर होगी? तो आप कहेंगे सर इनमें से तो कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सब में 3 स्तरीय पंचायत चलती है। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय पंचायत चलती है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार।
तो यहां पर तो आप कहेंगे सर यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्या कह रहे हैं डीएम कैसे हो जाएगा, डीएम थोड़ी होता है, डीएम थोड़ी होगा उसका आंसर, भैया डीएम थोड़ी होता है जी। पंचायतों के चुनाव कहां गया ये वाला, परिषद का पदेन अध्यक्ष डीएम थोड़ी होता है जी। चलिए लिख लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत हो गई, इनमें से किसी में नहीं। पंचायतों के चुनाव कितनी बार होते हैं, तो आप कहेंगे सर हर प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष। कितने वर्ष होंगे, प्रत्येक 5वें वर्ष। ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने कर लिए, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब आप लोग अच्छे से मेहनत करना, कल हम पढ़ेंगे राजभाषा या चुनाव आयोग पढ़ते हैं कल हम, कल पहले चुनाव आयोग करते हैं, अच्छा चैप्टर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे राजभाषा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।